साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुधाकर कुमार आप लोगों को बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, हरवक्दम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस बाय सुधाकर सर में। हम लोग देख ले रहे थे हिंदी ग्रामर का सीरीज, जिसमें से हिंदी ग्रामर का पार्ट 1 पढ़ लिए थे। ये हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 है। अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो पहले आपसे गुजारिश है कि हिंदी ग्रामर का पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिस स्वर मूलक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे अकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये है मात्रा। इसके बाद प्लुत वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा के बराबर समय लगे या बहुत अधिक समय लगे उसे हम प्लुत वर्ण कहते हैं। जैसे ओम, हे। ओम को अगर सही से उच्चारण किया जाए तो लंबा टाइम लगता है। सिंगर लोग को भी देखा होगा, स्टार्ट करने से पहले हे को ज़्यादा समय तक खींचता है, वहाँ प्लुत वर्ण का प्रयोग करता है। आगे अनुस्वार, अनुस्वार स्वर के बाद आते हैं और इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। जैसे अंगद, कंठ, अंश, पंकज इत्यादि। ये जितने भी अनुस्वार हैं इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। अगले देखते हैं विसर्ग। विसर्ग या सिंबल 2 बिंदु की तरह होता है। विसर्ग स्वर के बाद आते हैं और इसका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जैसे अतः, पयः, नमः इत्यादि। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। विसर्ग स्वर के बाद आते हैं जिसका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। आगे देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक वैसे शब्द या अक्षर जिसका उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है। वैसे अक्षर जिसका उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की सहायता ली जाती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, सांप, पाँव इत्यादि। आगे निर्नुनासिक। निर्नुनासिक वैसे अक्षर जिसका उच्चारण में सिर्फ मुंह की सहायता ली जाती है उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे आप, हार, जीत, पूजा इत्यादि। पंचमाक्षर। पंचमाक्षर समझने से पहले समझा दें। वर्ग, वर्ग की संख्या 5 होती है। पहला है क वर्ग। क वर्ग जैसी बोलेंगे तो क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग, च से लेकर य तक। ट वर्ग, ट से लेकर न तक। त वर्ग, त से लेकर न तक। प वर्ग, प से लेकर म तक। इस प्रकार जैसे हम वर्ग बोलेंगे तो आपको सोचना होगा। क वर्ग बोलेंगे तो क से अंग तक। तब प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का यानी 5 वर्ग का 5वां अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे क वर्ग का 5वां अक्षर अंग, च वर्ग का 5वां अक्षर ञ, ट वर्ग का न, त वर्ग का 5वां अक्षर न, प वर्ग का 5वां अक्षर म। यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं जिसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब देख लेते हैं अन्य वर्णों का उच्चारण स्थान।
कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है? वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। अ, आ, कवर्ग, कवर्ग बोले तो क ख ग घ अंग, विसर्ग और ह, इस सब का उच्चारण स्थान कंठ है। किसका किसका? अ, आ, कवर्ग, विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ। हर्षई, दीर्घई, चवर्ग, चवर्ग मतलब च छ ज झ ञ, चवर्ग य और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु होता है। री, टवर्ग, टवर्ग बोले तो ट ठ ड ढ न, र और मूर्धन स सबका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मुंह। री, अब री धीरे धीरे लुप्त हो चुका है, पहले देखने को लिए मिलता था। री, तवर्ग, तवर्ग बोले तो त थ द ध न, तवर्ग ल और दंत स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इस का दंत स इसी नाम है क्योंकि इसका उच्चारण दंत की सहायता से होता है, चलते इन लोग इसको दंत स के नाम से जानते हैं। ये मूर्धन स, मूर्धन स का उच्चारण मूर्धा से होता है और तालु से उच्चारण होता है, इस चलते इसका तालव्य स बोलते हैं। आगे हर्षौ, दीर्घौ, पवर्ग, पवर्ग बोले तो प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ, लिप। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों मिलकर होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठोस्थ। व देखो ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। पंचमाक्षर अंग, ञ, न और म, एक पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका, नासिक, नाक। लिखते हैं आगे वर्णों के अन्य भेद। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से और नाद की दृष्टि से वर्णों के अन्य भेद कैसे बांटेंगे? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से और नाद की दृष्टि से। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के दो भेद हैं। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के दो भेद, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। जिस वर्ण के उच्चारण में कम मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और य, र, ल, व, इस प्रकार कुल अल्पप्राण की कुल संख्या 19 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व तो बचती है 15, 4, 19। दूसरा है महाप्राण। जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी श्वास वायु या प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर, तलव स, मूर्धन स और दंत स महाप्राण में आते हैं। महाप्राण की कुल संख्या 14 होती है। दूसरा नाद की दृष्टि से, नाद की दृष्टि से भी वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका पूर्णतः झंकृत नहीं होती है, पूर्णतः झंकृत नहीं होती है, उससे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तालव्य स, मूर्धन स और दंत स, ये सारे अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीनों स, तालव्य स, मूर्धन स और दंत स, यह घोष वर्ण है। अघोष वर्ण की कुल संख्या 13 होती है। घोष वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रता झंकृत होती है, पूर्णतः झंकृत होती है, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका पूर्णतः झंकृत होती है उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर
और या र ल व और सारे स्वर वर्ण, यानी टोटल काउंट किया जाए तो 30 होगा। घोष वर्ण की कुल संख्या 30 होती है। आगे देखते हैं अनुतान। अनुतान किसे कहते हैं? सुरों या लयों के उतार चढ़ाव के क्रम को अनुतान कहते हैं। सुरों को लयों के उतार चढ़ाव के क्रम को अनुतान कहते हैं। जैसे एक ही सेंटेंस को चिन्ह के आधार पे पढ़ेंगे तो कभी अप डाउन देखने को मिलेगा। जैसे आदमी अच्छा है, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूछेंगे आदमी अच्छा है, इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन साइन है, आदमी अच्छा है। देखिए तो तीनों को जब उच्चारण कर रहे हैं, कभी सुर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इसी सुरों या लयों के उतार चढ़ाव के क्रम को अनुतान कहते हैं। आगे देखते हैं बलाघात या स्वराघात। वक्ता जब किसी शब्द के उच्चारण करते वक्त किसी एक अक्षर पर विशेष बल देता है तो उसे हम बलाघात या स्वराघात कहेंगे। जैसे अगर हम इंद्र को बोलते हैं तो इंद्र को बोलते वक्त सबसे ज़्यादा बल ई पर, ई अक्षर पे लग रहा है, तो इंद्र में बलाघात कहाँ पे होगा? ई पे। उसी प्रकार से विष्णु, विष्णु को बोलकर देखेंगे कि बलाघात कहाँ पे लग रहा है, तो वी के पास। बालक, ल के पास ज़्यादा बल लग रहा है, तो बालक में स्वराघात कहाँ पे है? ल के पास। इस प्रकार से बलाघात का है दूसरा नाम स्वराघात है। संगम, संगम किसे कहते हैं? वक्ता जब किसी शब्द के उच्चारण करते वक्त एक अक्षर के उच्चारण के तुरंत बाद दूसरे अक्षर का उच्चारण करता है, और जब दोनों अक्षरों के बीच जो संक्रमण उत्पन्न होता है उसे हम संगम कहते हैं। जैसे इच्छा, इच्छा को जैसे बोलते हैं तो ई के बाद डायरेक्ट हल्का च बोलकर छ बोल देते हैं, तो ये दोनों के बीच जो संक्रमण उत्पन्न हो रहा है यही संगम है। इच्छा बोलने वक्त लग रहा है कि च को बोल ही नहीं रहे, लेकिन इतना जल्दी से बोल देते हैं, ये दोनों के बीच जो संक्रमण उत्पन्न हो रहा है संगम। बच्चा, च के बीच संक्रमण। विष्णु, सर नु के बीच अच्छा, चौर छ के बीच इत्यादि। ये था वर्ण विचार। आगे हम लोग देख लेते हैं शब्द विचार। यहाँ पे वर्ण विचार खत्म होता है और शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सबसे छोटा वर्ण है, वर्ण अनेक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम जो शब्द बना है, कौन कौन वर्ण मिलकर बना है? कलम में आधा क और अ मिलकर पूरा क बना, आधा ल प्लस अ मिलकर पूरा ल बना, आधा म प्लस अ मिलकर पूरा म बना। इन कलम में आधा क अ, आधा ल अ, आधा म और अ। एक कलम शब्द जो बना है इतनी सारी वर्ण को मिलने से बना है। उसी प्रकार से इच्छा, इच्छा में देखते हैं कौन कौन वर्ण मिला है। हर्षई आधा च, आधा छ और प्लस आ, ये सारे वर्ण मिलकर इच्छा बना। परिवार, परिवार में देखते हैं कौन कौन वर्ण मिला है। आधा प अ, आधा र ई, आधा व, फिर आ, फिर आधा र और अ। परिवार, ये अनेक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। इस चलते वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद देखते हैं, तो शब्द को कई प्रकार से बांटते हैं। अर्थ के दृष्टि से, बनावट के दृष्टि से या रचना के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से, उद्गम के दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से। यानी शब्द को 4 तरह से हम बांटते हैं। पहला, अर्थ के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक।
बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। हाँ, देखते हैं शब्द के भेद को एग्जाम्पल के साथ। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक, दूसरा निरर्थक। वैसा शब्द, सार्थक किसे कहेंगे? वैसा शब्द जो अर्थ पूर्ण हो, जिससे अर्थ निकले, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कलम बोलने से पता चल रहा है कि लिखने वाला को। फल, हल, सार्थक शब्द में आएंगे। निरर्थक शब्द वैसा शब्द जिससे कोई अर्थ ना निकले, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे डमडम, कुकर की सीटी, ट्रेन की आवाज, लोटा ऊटा। तो लोटा के मतलब तो हुआ पानी लाने वाला, ऊटा के मतलब क्या हो गया? तो ये निरर्थक शब्द में आते हैं। कलम उलम, कलम उलम, हम लोग बोलते हैं ना कि जाओ कलम उलम ले लाओ, तो कलम के मतलब तो लिखने वाला हुआ, उलम के मतलब क्या होता है? निरर्थक शब्द में आता है। आगे देख लेते हैं दूसरा, बनावट या रचना की दृष्टि से। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़। वैसा शब्द खंड, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर उस शब्द खंड से कोई अर्थ ना निकले, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। फिर से देख लेते हैं, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर उस शब्द खंड से कोई अर्थ ना निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे फल को देखो हम खंड किए, फ प्लस ला, तो एक शब्द खंड से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इस कारण से कहेंगे फल कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द। कलम, कलम को हम जब टुकड़ा करेंगे, क प्लस ल प्लस म, तो इस शब्द खंड से, टूटा हुआ खंड से कोई अर्थ न निकला है, एक कारण कलम कौन सा शब्द होगा? रूढ़ शब्द। यौगिक, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर उस शब्द खंड से अर्थ निकलता हो, उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे विद्यालय को जब हम खंड करेंगे तो विद्या प्लस आलय, विद्या के मतलब तो हम लोग नॉलेज जानते हैं, और आलय माने घर, यानी टूटा हुआ पार्ट से भी मतलब निकल रहा है यौगिक। वैसा शब्द जिसे खंड करने पर उस शब्द खंड से अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। पाठशाला, पाठ पढ़ने वाला, सीखने वाला, और शाला माने घर, है ना। पढ़ने वाला घर को पाठशाला कहेंगे। पाठशाला कौन सा शब्द होगा? यौगिक। हिमालय, हिमालय को तोड़ेंगे, हिम प्लस आलय, हिम के मतलब बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर, यानी टूटा हुआ खंड से भी अर्थ निकल रहा है, अर्थात हिमालय कौन सा शब्द होगा? यौगिक। देख लेते हैं नेक्स्ट, योगरूढ़, वैसा शब्द खंड, वैसा शब्द जिसे खंड करने पर उस शब्द खंड से विशेष अर्थ निकलता हो, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, तोड़ेंगे 10 प्लस आनंद, अर्थात रावण विशेष अर्थ निकला। 10 तो जान ही रहे हैं कि 10 काउंटिंग में है, आनंद माने भुजा, जिसका 10 भुजा हो, अर्थात किसके लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है? रावण के लिए, तो रावण विशेष अर्थ निकला, इस कारण से दशानन कौन सा शब्द होगा? योगरूढ़। पंचमुख, पंच प्लस मुख, जिसका 5 मुख हो,
अर्थात ब्रह्मा या श्री हनुमान पंचमुख। पंचमुख कौन सा होगा? योगरूढ़। बीना पानी, बीना पानी, बीना मतलब बजाने वाला सबसे पुराना यंत्र कौन है? बीना। और पानी यहाँ पे हाथ होगा, जिसके हाथ में बीना हो अर्थात सरस्वती। बीना पानी कौन सा शब्द होगा? योगरूढ़। आगे उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम किसे कहेंगे? संस्कृत के वैसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे अश्व, घोटक, केदली, पुष्प, जल। असल में ये सब संस्कृत के हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में ज्यों त्यों कर देते हैं। जल बोलते हैं संस्कृत। ये तत्सम हो गया। तद्भव, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहेंगे। जैसे अश्व क्या होगा? घोड़ा। घोटक का भी क्या होता है? घोड़ा। केदली का बिगाड़ेंगे तो क्या होगा? केला। पुष्प का बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा? फूल। जल का बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा? पानी। यानी ये सब जो है तत्सम का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इस कारण से ये शब्द को क्या कहेंगे? तद्भव। देशज, वैसा शब्द जिसका जन्म या उत्पत्ति अपने देश में हुआ है या क्षेत्र में हुआ है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, अंगोछा, पगहा, जितने लोकल वर्ड हैं सब देशज में आएंगे। विदेशज देखते हैं, वैसा शब्द जिसका जन्म या उत्पत्ति विदेश में हुआ हो या अपने क्षेत्र से बाहर हुआ हो उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अफसोस, स्टेशन, जन्नत, दफ्तर, ये सब विदेशज में आएंगे। चौथा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहेंगे? वैसा शब्द जिनका रूप लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदल जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी, अविकारी किसको कहेंगे? वैसा शब्द जिनका रूप लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों होंगे अविकारी शब्द। और विकारी में कौन कौन होंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये था शब्द का प्रकार उदाहरण के साथ। तो हम लोग इसके बाद एक एक करके विकारी शब्द को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इसमें क्या किए हैं, ज़्यादातर डिफिनेशन को बोलने का प्रयास किए हैं, बोल करके समझाए हैं और एग्जाम्पल को दिखाने का प्रयास किए हैं। अगर आप डिफिनेशन, परिभाषा को लिखना चाहते हैं तो वीडियो के पॉज करके आप डिफिनेशन को लिख सकते हैं या वीडियो का स्पीड स्लो करके डिफिनेशन को लिख सकते हैं और एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके बाद संज्ञा से अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा।